हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज तक DSSB में पूछे गए हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मूवमेंट इन प्लांट्स दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू लाइट इंटेंसिटी इज नोन एज। यानी कि अगर आपका जो प्लांट है वो लाइट की तरफ मूव कर रहा है, उसकी तरफ रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? फोटोफिलिया, फोटोनेस्टी, फोटो सेंसिटिविटी या फिर फोटो मोटरिज्म। तो आपको पता है जब भी हमारा प्लांट लाइट के रिस्पॉन्स में मूव करता है इसको हम फोटोनेस्टी या फिर फोटोट्रॉपिज्म बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज। यानी कि अगर आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में हो रही है तो उसको हम क्या बुलाएंगे? फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म या फिर कीमोट्रॉपिज्म। तो हमारा प्लांट जब लाइट की तरफ मूव करता है उसे हम फोटोट्रॉपिज्म बुलाते हैं। पानी को देख के अगर वो मूव कर रहा है, पानी के आसपास अगर उसकी मूवमेंट हो रही है उसको हम हाइड्रोट्रॉपिज्म बुलाते हैं। अगर केमिकल्स के रिस्पॉन्स में मूव करता है उसे हम कीमोट्रॉपिज्म बुलाते हैं। लेकिन अगर ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में मूव करता है उसको हम बुलाते हैं जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल इज एन एग्जाम्पल। हो तो आपको पता है हमारे प्लांट के अंदर जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलन आकर कहाँ गिरते हैं? स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं। उन्हें कहाँ पहुंचना होता है? ओवरी तक पहुंचना होता है। तो वो स्टाइल के थ्रू ट्रेवल करके पहुंचते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली ट्रेवल नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होता है? वहां पर पॉलन ट्यूब बनती है और उसके थ्रू हमारे पॉलन मूव करते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एक तरीके के केमिकल्स के रिस्पॉन्स में पॉलन ट्यूब हमारी जर्मिनेट होती है और इसको हम क्या बुलाते हैं? कीमोट्रॉपिज्म बुलाते हैं। ठीक है, हमारे पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है और उसके थ्रू हमारे पॉलन जो ट्रैवल करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? पॉलन ट्यूब की ग्रोथ ओव्यूल्स की तरफ जो होती है इसको हम बुलाते हैं कीमोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है, टच मी नॉट इज अ प्लांट ऑफ विच फैमिली? मिमोसा, लिलिएसी, मालविएसी या फिर क्रूसिफर। तो टच मी नॉट जिसे हम छुई मुई प्लांट भी कहते हैं, जिसको जैसे ही आप टच करेंगे एकदम से वो अपनी लीव्स को ड्रूप कर देता है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं? कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है हमारा टच मी नॉट प्लांट? तो टच मी नॉट प्लांट बिलोंग करता है मिमोसा फैमिली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइनेप्सिस? इट इज अ जंक्शन फ्रॉम which nerve impulse is transmitted from one neuron to another. It's a juice which aids liver to digest protein. It's a hormone that regulates anxiety. It's a part of kidney which helps to remove the toxic bacteria from the body. तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो सारे के सारे सिग्नल्स पहुंचते हैं, जो भी स्टिमुलस हमारी बॉडी रिसीव करती है वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं और हमारा ब्रेन दोबारा से एक रिस्पॉन्स भेजता है। ये सारे रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर है, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर है, उनके थ्रू ट्रैवल करते हैं। तो जो हमारे दो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनके बीच में एक स्पेस होता है, एक जंक्शन होती है जिसको हम क्या बुलाते हैं? साइनेप्सिस बुलाते हैं। वहां पर क्या होता है? केमिकल्स रिलीज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जो सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास सिग्नल को भेजते हैं और इसी जंक्शन को हम क्या बुलाते हैं? साइनेप्सिस बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेन्ड बाय फोर ब्रेन? इनमें से कौन आपका फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है? सेरिब्रम, मेड्यूला, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो हमारा जो ब्रेन है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। और उसके बाद भी अगर आप अपने फोर ब्रेन को देखोगे उसके भी तीन पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो जो मेड्यूला होता है वो फोर ब्रेन का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर? तो हमारे प्लांट के पास भी बहुत सारे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें से कौन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का रोल नहीं प्ले करता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, हेक्साइल नाइट्रेट, साइटोकाइनिन। तो आपको पता है ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन ये तीनों क्या है? हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। तो हमारा जो ऑप्शन बच गया वो क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन ये क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ रेगुलेटर का रोल प्ले करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। तो आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ब्रेन प्रेजेंट होता है और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, जैसे आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है क्रेनियम, ठीक है, एक बोनी स्ट्रक्चर होता है क्रेनियम, वो क्या करता है आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। अगर आप अपनी बैक को टच करोगे तो आपको बहुत ही बोनी सा स्ट्रक्चर फील होता है, वो क्या होता है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है और उसके अंदर से बहुत सारी नसें जा रही होती है जिसको हम क्या बुलाते हैं, अपना स्पाइनल कॉर्ड बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन। इनमें से कौन सा न्यूरॉन का पार्ट नहीं है, डेंड्राइट, एक्सॉन, न्यूक्लियस या फिर डेल्टॉइड। तो आपको पता है हमारी न्यूरॉन के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती है जिसको हम डेंड्राइट बुलाते हैं, ठीक है, एक्सॉन भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, लेकिन डेल्टॉइड प्रेजेंट नहीं होता है, जब आपको मैंने न्यूरॉन का डायग्राम बताया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, नोज के अंदर, टंग के अंदर, हैंड के अंदर या फिर आई के अंदर। तो आपको पता है हमारी जितनी भी सेंस ऑर्गन्स है उन सब के पास है ना डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी टंग के पास प्रेजेंट होते हैं। आपको मुझे कॉमेंट्स में बताना है कि नोज के पास कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द रिफ्लेक्स आर्क्स फॉर्म्ड इन अ बॉडी। आपकी बॉडी में जो रिफ्लेक्स आर्क बनती है वो कहाँ पर बनती है, ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, हार्ट के अंदर या फिर लिवर के अंदर। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म करने का काम कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करती है, ठीक है। तो हमारे जितने भी रिफ्लेक्स आर्क बनते हैं, जितने भी सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं उसमें किसका रोल प्ले होता है, मेनली स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इनहिबिट ग्रोथ। देखो बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो ग्रोथ को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो उस आपको एक ग्रोथ इनहिबिटर का नाम बताना है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर एब्सिसिक एसिड। तो जब मैंने आपको एब्सिसिक एसिड पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि बाकी सब तो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं लेकिन ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, ब्रेन एंड क्रेनियल नर्व, स्पाइन या फिर स्पाइनल नर्व। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के सिस्टम आपको देखने को मिलता है, एक होता है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर आते हैं हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और हमारे पीएनएस के अंदर आती है हमारी क्रेनियल नर्व्स एंड हमारी स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। ये किसका पार्ट है, पीएनएस का पार्ट है। पीएनएस का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, सीएनएस का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, पीएनएस के अंदर कौन आता है, सीएनएस के अंदर कौन आता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द इनवॉलेंटरी एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन एंड वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय डैश इन द हिंड ब्रेन, सेरिब्रम, सेलिब्लम, थैलेमस या फिर मेड्यूला। तो आपकी बॉडी के अंदर है ना कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं करते, जो आपके विल के अकॉर्डिंग नहीं चलते, यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको आप मेंटेन नहीं करते हो, आपके माउथ के अंदर जो सलाइवा रिलीज होता है वो आप मेंटेन नहीं करते हो, आपको एकदम से वॉमिटिंग आ जाती है, ये भी आप मेंटेन नहीं करते। तो इन सारे एक्शंस को हम क्या बुलाते हैं, इनवॉलेंटरी एक्शंस बुलाते हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे हिंड ब्रेन में एक पोर्शन होता है, तो उसका नाम आपको बताना है, तो उसका नाम होता है मेड्यूला। हमारे मेड्यूला का क्या फंक्शन होता है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो, ठीक है। तो वॉमिटिंग आपको आती है मेड्यूला की वजह से, आपके माउथ के अंदर सलाइवा रिलीज होता है मेड्यूला की वजह से, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में कौन मदद करता है, मेड्यूला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्रमोट सेल डिविजन एंड आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन एरिया ऑफ रैपिड सेल डिविजन सच एज फ्रूट्स एंड सीड। आपको एक ऐसे हार्मोन का नाम बताना है जो किस में मदद करता है, सेल डिवीजन के अंदर मदद करता है। आपके जितने भी फ्रूट्स एंड सीड्स है वहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन हो रहा होता है। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर इंसुलिन। तो आपको पता है जो हमारा साइटोकाइनिन होता है ना वो क्या प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और ये हमारा क्या है, एक प्लांट हार्मोन का नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट सर्टेन फिनोमिना इन प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में आपको बहुत सारे फिनोमिना बताए हुए हैं, उनमें से आपको फॉल्स कौन सा है ये बताना है। फोटोसिंथेसिस ऐड ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है उसकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है एज अ बायो प्रोडक्ट और उसको हम यूटिलाइज करते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट्स इज सीन इन नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। आपके जो प्लांट है वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, वो क्या दिखा रहे हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाते तो ग्रेविटी की तरफ उनका मूवमेंट होता। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अपवर्ड ग्रोथ इन प्लांट रूट इज सीन इन पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। रेस्पिरेशन एड्स CO2 टू द एटमॉस्फेयर। तो जब रेस्पिरेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, CO2 रिलीज होती है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो ये बात है कि आपकी जो प्लांट की रूट है वो अपवर्ड ग्रोथ दिखा रही है, तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रही है, ये गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट इज सीन, upward growth of plant root is seen, downward growth of plant root is seen, upward growth of plant shoot is seen। तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा होगा ये चीज, ठीक है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या हो रहा है, आपकी जो शूट है, ठीक है, वो जो अपवर्ड ग्रोथ दिखा रही है वो क्या दिखा रही है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रही है, क्योंकि उसे अगर वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती तो वो कहाँ पे ग्रो होनी चाहिए थी, ग्रेविटी की तरफ, लेकिन वो ग्रेविटी के अपोजिट ग्रो करती है, तो इसलिए वो किसका एग्जाम्पल बन जाती है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म के अंदर क्या होता है, डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट इज सीन, अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट इज सीन, डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट इज सीन, अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट इज सीन। तो आपको पता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कौन शो करता है, आपके जो प्लांट की रूट होती है वो नीचे की तरफ ग्रेविटी की तरफ ही ग्रो कर रही होती है, इसलिए वो किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।